बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। श्रोताओं, आप सभी को हम दोनों का नमस्कार। श्रोताओं, हमने पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया था फिल्म अभिनेता प्रेम अदीप पर, और उस कार्यक्रम के दौरान हमने आपको अभिनेता गोप के बारे में बताया था कि कैसे शूटिंग करते करते वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन गोप ऐसे अकेले कलाकार नहीं हैं जो शूटिंग के दौरान दुनिया छोड़कर चले गए हों। ऐसे और भी कलाकार हुए हैं जो फिल्म में शूटिंग के दौरान ही भगवान को प्यारे हो गए। और आज हम ऐसे ही एक कलाकार के बारे में बात करेंगे। ठीक कहा ख्याति आपने। आज हम चर्चा करेंगे 40 के दशक के एक प्रमुख अभिनेता की, जो अपने शानदार व्यक्तित्व के लिए आज भी याद किया जाता है, जो केवल 31 साल की छोटी सी उम्र में शूटिंग के दौरान हुए एक एक्सीडेंट में दुनिया को विदा कह गया, लेकिन उसके बाद भी आज हम यहाँ बैठकर उसे याद कर रहे हैं। इस अभिनेता का नाम था श्याम। यदि आप इस अभिनेता को नाम से नहीं पहचान रहे हों तो हम आपको एक गीत सुनवाते हैं, जिससे आप तुरंत ही श्याम को पहचान जाएंगे। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। भूल न जाना रुत ये सुहानी, ये दिन और ये रात, हाँ ये दिन और ये रात। भूल न जाना रुत ये सुहानी, ये दिन और ये रात, हाँ ये दिन और ये रात। जब तक चमके चांद सितारे देखो छूटे ना साथ। जब तक चमके चांद सितारे देखो छूटे ना साथ। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं
सा लगाना, कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। धीरज श्याम का जन्म हुआ 20 फरवरी 1920 को। सियालकोट के पंजाब में इनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिताजी का नाम सीताराम चड्ढा था, जो सेना में काम करते थे, और माताजी का नाम था चरण देवी, जो कि लंबे कद की और बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व की धनी महिला थी। बचपन में श्याम का नाम रखा गया सुंदर श्याम चड्ढा। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। खूबसूरती और लंबा कद सुंदर श्याम को माता पिता से विरासत में मिला था, और सुंदर श्याम जब सिर्फ 5 वर्ष के थे तभी दुर्भाग्यवश उनकी माता का देहांत हो गया। ख्याति सुंदर के दादा गांव में पटवारी थे और पिताजी सेना की नौकरी करते थे। पिताजी की नौकरी ट्रांसफर वाली थी और इस वजह से उनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता। सुंदर श्याम को बाल्यकाल से ही यानी बचपन से ही फिल्मों के प्रति रुचि हो गई और वो स्कूल से ही नाटक आदि में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। थोड़े बड़े हुए तो रावलपिंडी के एक बहुत ही फेमस कॉलेज गॉर्डन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। अपने पिता की इच्छा के विपरीत जाकर उन्होंने नाटकों में भाग लेना यहाँ भी जारी रखा और जल्दी ही वो कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए। यहाँ उन्हें अपने चाचा ताराचंद चड्ढा का सपोर्ट मिला और उन्हीं के सहयोग से वो फिल्मों में काम करने के लिए निकल पड़े। कुछ फिल्मों के लिए उस वक्त उन्होंने स्क्रीन टेस्ट भी दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने काम चलाने के लिए उर्दू और अंग्रेजी अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन फिल्मों के लिए प्रयास फिर भी करते रहे। तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। मिला था दिल से जब दिल याद करो, भूलने वाले अरे ओ भूलने वाले। मिला था दिल से जब दिल याद करो, भूलने वाले अरे ओ भूलने वाले। उसी बीते जमाने का सहारा लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। जिगर में दर्द दिल में टीस और आँखों में दो आंसू अरे आँखों में दो आंसू। जिगर में दर्द दिल में टीस और आँखों में दो आंसू रे आँखों में दो आंसू। जरा तू देख ले आकर मैं क्या क्या लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था। वो अफसाना मोहब्बत का
जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वही अफसाना हूँ तुम पर अधूरा लेके आया हूँ। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया। धीरज कहते हैं कि जब सच्चे दिल से मेहनत की जाए तो वो मेहनत जरूर रंग लाती है, और श्याम का संघर्ष भी रंग लाया। सबसे पहली फिल्म उन्हें मिली गवांडी। ये एक पंजाबी फिल्म थी और इसे जी.आर. सेठी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में उनके साथ दो नायिकाएं थीं, वीना और मनोरमा। वीना की भी ये पहली ही फिल्म थी और इस फिल्म की सफलता के बाद उनका मन यानी श्याम का मन और पक्का हो गया और वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे आ गए। अब उन्हें बॉम्बे में संघर्ष करना था, उन्हें बॉम्बे में काम करना था। ख्याति, हमने पहले भी बताया है कि उस वक्त 3 शहर थे देश में जहां फिल्में बना करती थीं। एक तो था लाहौर, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मुंबई। मुंबई तब भी फिल्मों का हब हुआ करता था। तो अब वो बॉम्बे आ गए, यहाँ काम ढूंढना था। तो काम चलाने के लिए उस वक्त के मशहूर निर्देशक जे.के. नंदा के सहायक का काम उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इसी बीच उनकी एक दिन मुलाकात हुई उस वक्त के एक मशहूर निर्माता निर्देशक आर.सी. तलवार से। तलवार ने उन्हें देखा और उनकी पर्सनालिटी देखकर वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी फिल्म खामोशी के लिए उन्होंने श्याम को सेलेक्ट कर लिया। इस फिल्म में उनकी नायिका थी रमोला। उनके अलावा इस फिल्म में मनोरमा, नंदकिशोर, ज्ञानी और लीला मिश्रा जैसे मजे हुए कलाकार थे। इस फिल्म के गीत हिम्मत राय ने लिखे थे और संगीत दिया था गुलाम अहमद चिश्ती ने। रूठती हो रूठ जाओ, रूठती हो रूठ जाओ, हम मनाएंगे तुम्हें, हम मनाएंगे तुम्हें। तुम सिखाते हो सताना, तुम सिखाते हो सताना, हम सताएंगे तुम्हें, हम सताएंगे तुम्हें। गुदगुदाएंगे तुम्हें, फिर आएगा कैसा मजा, आएगा कैसा मजा। गुदगुदाएंगे तुम्हें, फिर आएगा कैसा मजा। तुम बिगड़ जाओगे हमसे, तुम बिगड़ जाओगे हमसे, हम बनाएंगे तुम्हें, हम बनाएंगे तुम्हें। हम न मानेंगे कभी, हाँ हम न मानेंगे कभी। रूठना बनकर बिगड़ना, रूठना बनकर बिगड़ना है तुम्हारी जिंदगी, है तुम्हारी जिंदगी। जला लो, जला लो, जला लो, जला लो। हम न मानेंगे कभी, हाँ हम न मानेंगे कभी। तुम न मानोगे अगर, तुम न मानोगे अगर, हम गुदगुदाएंगे तुम्हें, गुदगुदाएंगे, गुदगुदाएंगे तुम्हें।
धीरज फिल्म खामोशी आई थी 1942 में और इसके अगले ही साल यानी 1943 में शाम की 2 फिल्में और रिलीज हुईं और ये थी भलाई और मजाक। इसी दौरान उनके पिता का भी अचानक देहांत हो गया और उन्हें रावलपिंडी वापस लौटना पड़ा। इसकी वजह से उनके करियर को थोड़ा ब्रेक लगा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें शालीमार पिक्चर्स की फिल्म करने को मिली और उस फिल्म का नाम था मन की जीत। ये फिल्म WZ अहमद ने बनाई थी और उनका पूरा नाम था वहीउद्दीन जियाउद्दीन अहमद। शालीमार पिक्चर्स उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था और इस फिल्म में हीरोइन थी नीना, और नीना फिल्म के प्रोड्यूसर WZ अहमद की पत्नी भी थी। फिल्म में अन्य कलाकार थे तिवारी, राजकुमारी शुक्ल, गुलाब, शांता और प्रकाश। ख्याति इस फिल्म का संगीत दिया था सूर्य कुमार पाल ने, हम उन्हें SK पाल नाम से भी याद करते हैं, जबकि गीत लिखे थे जोश मलिहाबादी और भरत व्यास ने। जोश मलिहाबादी उस वक्त के माने हुए शायर थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। इस फिल्म की कहानी टॉमस हार्डी के नॉवेल टेस ऑफ द डबरविल्स पर आधारित थी और ये एक महिला प्रधान कहानी थी। ये फिल्म आई थी 1945 में और फिल्म ने शानदार बिजनेस उस वक्त किया था। इस फिल्म के बाद श्याम रातों रात बड़े स्टार्स में शामिल हो गए थे। छिप छिप कर मत देखो जी भंवरों जी, छिप छिप कर मत देखो जी भंवरों जी, हमको नजर लग जाएगी, हमको नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, गोरा 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 मुखड़ा तनिक देखन दो, हमरी नजर भर जाएगी, हमरी नजर भर जाएगी, नजर भर जाएगी, नजर भर जाएगी जी। अच्छा जी जी। देखना है तो तनिक सजने दो, पाँव के घुंघरू, पाँव के घुंघरू जरा बजने दो। देखना है तो तनिक सजने दो, पाँव के घुंघरू जरा बजने दो। सौ कमर बल खाएगी, सौ कमर बल खाएगी, कमर बल खाएगी, कमर बल खाएगी। झीर मीर मेहराब घर से, झीर मीर मेहराब घर से, मोरा जिया आज सर से, मोरा जिया आज सर से। धीरे 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 बोलो, घूंघट पट खोलो, हाँ धीरे धीरे बोलो, घूंघट पट खोलो। भोली दुल्हन शर्माएगी, दुल्हन शर्माएगी, दुल्हन शर्माएगी। गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो, हमको नजर लग जाएगी, हमको नजर लग जाएगी, नजर भर जाएगी, नजर लग जाएगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। धीरज जी, कहा जा सकता है कि ब्रेक के बाद रावलपिंडी से जब वो वापस मुंबई लौटे तो उनका शानदार लंबा कद,
शानदार फीचर्स और दमदार पर्सनालिटी, इन सब ने कमाल कर दिया और वो रातों रात एक बहुत ही रिनाउंड एक्टर बन गए। इसी फिल्म का एक गीत बहुत हिट हुआ था, नगरी मेरी कब तक यूं ही बर्बाद रहेगी, और इस गीत को गाया था सितारा बाई कानपुरी ने। सितारा बाई कानपुरी शालीमार पिक्चर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी, यानी उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि वो जब भी गाएंगी तो वो WZ अहमद की फिल्मों के लिए ही गाएंगी। लेकिन जब WZ अहमद पाकिस्तान चले गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्यों ना धीरज हम ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएं। बिल्कुल ख्याति, ये अपने ज़माने का बहुत ही हिट गीत रहा है। ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। ख्याति, इस फिल्म के बाद श्याम की नवयुग चित्रपट की कमरा नंबर 9 1946 में आई, जिसमें वो नायक थे और इस फिल्म में उनकी नायिका थी गीता निज़ामी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद अगले ही साल यानी 1947 में उस वक्त के मशहूर निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें अपनी फिल्म आज और कल में भी बतौर हीरो लिया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी नयनतारा, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर पाई। अभी तक ख्याति उनका करियर कभी सफल और कभी असफल फिल्मों के बीच झूल रहा था। इसी बीच उन्हें एक और फिल्म करने को मिली जिसे उस वक्त के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज ने बनाया था। ये फिल्म थी मजबूर और 1948 में आई थी। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई और जैसा हमेशा होता आया है कि इससे इसके कलाकारों को बड़ा फायदा हुआ। धीरज, इस फिल्म के बाद श्याम की तुलना उस वक्त के बड़े स्टार्स जैसे अशोक कुमार और मोतीलाल जैसे कलाकारों के साथ होने लगी।
इस फिल्म को नज़ीर अजमेरी ने डायरेक्ट किया था, जबकि फिल्म का संगीत दिया था गुलाम हैदर ने, जो कि उस वक्त के बड़े संगीतकार माने जाते थे। गुलाम हैदर ने ही लता मंगेशकर को फिल्मों में ब्रेक दिया था और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें लता के गाए गीत हिट हुए थे। लता मंगेशकर की आवाज़ उस वक्त बहुत पतली हुआ करती थी और उस समय नूरजहां जैसी मशहूर गायिकाएं स्थापित हो चुकी थीं। इसके बावजूद गुलाम हैदर ने लता जी के टैलेंट को पहचाना और उन्हें फिल्मों में अपनी जगह बनाने का अवसर भी दिया। ख्याति गुलाम हैदर ने उस वक्त के तमाम बड़े संगीतकारों को उस वक्त रिकॉर्डिंग में बुलाया था जब लता अपना गीत रिकॉर्ड करा रही थीं, और बाकी तो फिर इतिहास है। इस फिल्म से लता का गाया हुआ एक गीत बहुत हिट हुआ था। वो गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। दिल मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। दिल मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। चले चले जाऊं रे, कहाँ चले जाऊं रे, हाय मुझे मार डाला बिरहा की मार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। दिल मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। मोरे साजना, मोरे साजना, ओ मोरे बालमा, मोरे साजना हो मोरे बालमा। दिन बीत जैसे कैसे रतियां बिताऊं कैसे, किया क्या कसूर है, किया क्या कसूर लगे बदले उतारने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। दिल मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। मोरा मनवा डोले घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, हाय इस उलझन में ये जान पड़ी, हाय इस उलझन में ये जान पड़ी। कर दिया रोगी, हाय कर दिया रोगी तेरे झूठे इकरार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। दिल मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। धीरज, 1948 में ही श्याम की एक और फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म का नाम था शिकायत। इस फिल्म में श्याम के साथ थी स्नेह प्रभा प्रधान। फिल्म को शाहिद लतीफ ने डायरेक्ट किया था। शाहिद लतीफ की शादी उर्दू की प्रख्यात लेखिका इस्मत चुगताई के साथ हुई थी। इस फिल्म में लेखक के तौर पर इस्मत को भी क्रेडिट दिया गया था। इस फिल्म का भी संगीत बहुत हिट हुआ था, जो कि मशहूर संगीतकार रशीद अत्रे ने दिया था। ख्याति, इस फिल्म को एक और बात के लिए भी याद किया जाता है। ये पहली फिल्म थी जिसमें जान निसार अख्तर साहब ने गीत लिखे थे, और ये जान निसार अख्तर साहब, आप जानते हैं, आज के दौर के मशहूर शायर और फिल्म लेखक जावेद अख्तर साहब के पिता थे, और एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जोया अख्तर के दादा भी थे। फिल्म के साथ
इस फिल्म का संगीत भी उस वक्त बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म से एक बहुत ही शानदार गज़ल हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। इसे मोमिन खां मोमिन ने लिखा था और इस गज़ल में मुख्य आवाज़ें हैं कल्याणी की और साथ में हैं माणिक वर्मा।
जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे अभिनेता श्याम पर आधारित ये कार्यक्रम। बातचीत कर रहे थे धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। प्रस्तुति सहयोग मनीष दीप, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता धीरज प्रकाश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकते हैं कल रात्रि 11:20 पर। कार्यक्रम होगा बहारें हमको ढूंढेंगी।